वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा क्षां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यां तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यां तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जगतगुरु ने बताएं जे एक बद्ध जीव को महामाया का कारागार से मुक्त करके भगवत चरण में पहुंचा देने का जो सेवा है, जो ये सबसे बड़ा उपकार है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जगत गुरु बताए एक बद्ध जीव को संसार में, ये संसार जो महामाया का कारागार है, इससे उसका बंधन को तोड़कर उसको भगवत चरण में नित्य सेवा में पहुंचा देने का जो सेवा है, ये कितना बड़ा चीज़ है, आम आदमी समझ नहीं सकते। ये लोगों का कोई विचार नहीं है, समाज का छोटा मोटा सेवा, तात्कालिक सेवा, इसको लेकर व्यस्त है हर वक्त। कैसे एक जीव को नित्य जगत का जो संध्यान देने का जो सेवा है, ये जो कितना बड़ा सेवा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में सारे हमारा गुरुवर्ग जो है, यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु, यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु, जाओ जाओ नित्यानंद हरिदास और नित्यानंद जी को, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बताया, जाओ जाके हर घर घर जाके सब कोई को भगवत नाम बताओ, उसको मुक्त करने का प्रयास प्रचेष्टा करो। श्रीमद् भागवत जी महापुराण, इसी में सारे पुराणों का या भगवत गीता जी का अर्थात महाभारत का, वेद वेदांत का सारे समाधान छुपा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में सारे तमाम हमारा वेद उपनिषद जितना सारे है, गीता भी एक उपनिषद है। उपनिषद ये शब्दों का तात्पर्य तो जरूर है। उपो मतलब समीपे, निकट, उपो मतलब समीपे, उपनिषद, निषद माने बसती, जो भगवत तत्व का आमना सामना करे, बैठ जाए गुरु जी के सामने, भगवान के सामने, ये इसका अर्थ है उपनिषद। उपनिषद का गहरा जो अर्थ है, बहुत सारे विचार है, सारे समान श्रीमद् भागवत जी महापुराण में छुपा हुआ है। सारे काल विचार बता रहा था, विचार हो रहा था, दैट प्रस्थानोत्रयी, पहला श्लोक जो श्लोक दे के शुरुआत किया वो तो प्रहलाद महाराज जी का, महाभागवत प्रहलाद महाराज जी का श्लोक है। प्रहलाद महाराज जी नृसिंहदेव का सामने कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी, अक्सर ये देखा जाता है वो साधु संतों अपना मंगल के लिए चले जाते हैं चुपचाप, भजन करने के लिए चुपचाप, किसी से लेना देना नहीं है, और बाकी जो है तो संतों का बेस लेकर तो समाज को सत्यानाश करने में जुटे हुए हैं। उसका बात तो हम नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज का कहना है कि अक्सर ये देखा जाता है संत महात्मा लोग अपना मंगल के लिए, अपना मंगल के लिए
जंगल में चले जाते हैं, निर्जन स्थान, और जाके अपना मंगल को अनुसंधान करें। ये तो है ही है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, ऐसा तो देखा नहीं जाता कि तमाम जगत का मंगल के लिए, हित का लिए जो चिंतन करता है वो वास्तव साधु है। अपना मंगल का चिंतन तो हर कोई करे। एक साधु महात्मा का जिंदगी है तमाम जगत के लिए। एक पक्का संत महात्मा का जिंदगी जो है वो ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो जीवन है, जिंदगी है उसका, ये आदर्श जिंदगी जो है वो तमाम जगत का हित कारण, मंगल के लिए, हित के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं होते। और ये जो संत महात्मा लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर अपना मंगल के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, हम इतना स्वार्थी नहीं हैं। जगत का मंगल के लिए आपको कृपा करना पड़ेगा। आप छोड़ के कौन है ठाकुर जी? आप छोड़ के कौन कर सकता है बताओ? तो आपको ही करना पड़ेगा। संत महात्मा का काम ही यही है, वो अपना भजन करके जगत के लिए दुआ मांगता है, जगत के लिए मंगल मांगता है। राधा रानी का काम भी है, कृष्ण को सेवा करके, वशीभूत करके, जाओ मंगल करो सब कोई का। तमाम जगत का मंगल के लिए, हित के लिए साधु महात्मा का जिंदगी है। राधा रानी भी सबसे बड़ा महात्मा साधु, इसका काम ये है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, आपको, आप छोड़ के तो कोई, ये जगत का सहारा कौन है? आप ही तो है, आपको करना पड़ेगा। प्रायण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरंती, वो बातें नहीं करते। मौनी बाबा, धुनी बाबा, एकहारी बाबा, फलहारी बाबा, जटाधारी बाबा, दूध पीता बाबा, ऐसा बहुत बाबा है। लेकिन प्रभुपाद का माफिक देखा नहीं, जो इतना है नो बैठा हुआ है बड़ा, है नो, ऐसा कोई देखा नहीं। ये भी संत महात्मा होता है, चिकना कपड़ा है, इतना सुंदर सिंहासन पर बैठा हुआ है, चियाड़ पर। आम आदमी का ये जो भावना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर गौड़िया मठ का तमाम संत महात्मा इकट्ठा हो जाए और बहुपात का आदर्श के लिए अपना जिंदगी को रख दे, तो संभव है। दुनिया का ये धारणा है कि जो साधु है मतलब ऐसा है, वो जानता ही नहीं साधु शरीर नहीं है, साधु कोई बेस नहीं है, साधु कोई मीठा बोली नहीं है। साधु है वो जो 24 में 24 घंटा भगवत भजन में लगे हुए हैं, निरंतर भगवत आवेश बने रहते हैं जिसका अंदर में, और तमाम जगत का हित के लिए चिंतन करते हैं, ये साधु है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, देखो आप तो जगत का सहारा हो, आपको कृपा करना पड़ेगा। ये तो असुर बालक लोग कहाँ जाए बेचारा, आपको ही करना पड़ेगा। कल ये प्रस्तुत कर रहा था विचार कि देखो, प्रस्थानोत्रयी, ये बात को उठाया था। प्रस्थानोत्रयी मतलब क्या है? प्रस्थान करने का 3 रास्ता। प्रस्थानोत्रयी, प्रस्थानोत्रयी मतलब, प्रस्थान मतलब जाना, प्रकृष्ट रूप में जाना। कहाँ जाए? प्रकृष्ट रूप में कहाँ जाए? जहां भी जाओ, ये प्रकृष्ट शब्दों कहा नहीं जाएगा। प्रकृष्ट गमन, प्रस्थान, ये शब्दों एकमात्र व्यवहार किया जाए जब जीवात्मा अपना ये जड़ बंधन का जो जड़ है, ये जड़ से सारे बंधन को उखाड़ कर फेंक दे और सदगुरु महात्मा
का जिंदगी में अपना मस्तक को बिक्री कर दे और उसके बाद गुरु जी का दिखाया हुआ, वैष्णवों का दिखा हुआ रास्ते पे चलने का प्रयास करे और अंतिम में पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? नित्य जगत। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, ये धाम पे चले जाए। ये प्रस्थानत्रयी मतलब है 3 रास्ता है जिनके द्वारा आप धीरे धीरे अपना नित्य मंगल का रास्ते पे चलने का प्रयास करो और अंतिम में पहुंच जाओ। ये प्रस्थानत्रयी है। ये आपका ये जो वेदांत है उपनिषद और गीता। वेदांतो अर्थात द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा विरचित सांकेतिक रूप में, ये इट्स वन काइंड ऑफ फॉर्मूला। तमाम अर्थ जो है गुप्त, इसका जो रियलाइजेशन अर्थ है सब छुपा हुआ है। अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, ऐसा लिखा है, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्तात, छोटा छोटा करके एक एक फॉर्मूला जैसा है ना, छोटा छोटा फॉर्मूला जैसा है बना के वेदव्यास जी वेदांत सूत्र मतलब जिसका अंदर में अर्थ का अर्थात भाव का खजाना है भर्ती। जन्मादस्य यतो है ना, ऐसा करके सारे छोटा छोटा करके सूत्र रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज सारे तमाम दुनिया का जो मंगल का जो हित है उसमें तमाम रख दिया। और इसका अर्थ निकालने जाए तो आम आदमी का तो काम नहीं है। बड़ा बड़ा वेदांती लोग जो है अपने को वेदांती मानते हैं, ये भी वेदांत का अर्थ निकालने में पागल हो जाते हैं, क्योंकि वेदांत कोई विद्यावत्वा के द्वारा जानने वाला चीज नहीं है कि हमारा विद्वा है अतः मैं ये वेदांत का अर्थ को रख देंगे सामने, ये संभव नहीं है। वेदांत तो सब प्रकाश वस्तु, वो शरणागत भक्त जो है गुरु कृपा, वैष्णव भगवत कृपा, वेदव्यास जी का कृपा के द्वारा तमाम अर्थ हमारा सामने आ सकता है। महाप्रभु जी ने बताया कि देखो, सर्वम भट्टाचार्य को बताएं कि आप तो बड़ा विद्वान हैं, लेकिन एक बात पक्का जान के रखो, ये वेदांतों का जो अर्थ है वेदव्यास जी महाराज इन्होंने साक्षात सूत्र को प्रणयन किए। अगर वेदव्यास जी महाराज स्वयं अपना क्या अर्थ लगाना चाहते हैं ये लगाए तो सही होता है। वाराणसी में ये तर्क उठाया प्रकाशानंद सरस्वती का सामने, हजारों मायावादी का सामने, बोलो जिन्होंने वेदांत का अर्थ का प्रणयन किए वो अगर अपना अर्थ को बताना चाहे तो ये सही ढंग से बता पाता। इसीलिए हमारा गौड़ीय समाज का जो वेदांतों का भाष्य है इसका नाम है गोविंद भाष्य। क्यों? साक्षात गोविंद जी महाराज भगवान बलदेव विद्याभूषण जी महाराज के सामने बोलते रहे, वो लिखते गए और भगवान स्वयं वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। ऐसे अगर विचार करो तो ये सब प्रकाश वस्तु कभी हमारा पकड़ में नहीं आने वाला। और उपनिषद ये तो इसका अर्थ तो बताया, जो करीबन रहता है गुरु वैष्णव भगवान का सामने एकदम आमने सामने बैठता है मतलब ऐसे बैठे रहे नहीं आलसी बनकर, ऐसा नहीं बैठे रहते मतलब
गुरु वैष्णव का विचारधारा, तमाम अर्थ का विचार करे, बैठ के सेवा का जो रास्ता दिखाया उसको अपनाए जीवन जिंदगी में आदर्श को, इसको बोला उपनिषद। तो उपनिषद का एक एक उपाख्यान का माध्यम तमाम सारे गहरा रहस्य को सामने रख दिया। और ये जो गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता, ये तो महाभारत का ही एक हिस्सा है, अंश है। ये तो बाहर का कोई चीज है नहीं, फिर भी इसको अलग करके दिखाने का जरूरत पड़ा, क्योंकि तमाम महाभारत को पाठ करो, पोपा जी ने बताते हैं इसमें कंफ्यूजन हर हालत में हो सकता, क्योंकि महाभारत का एक एक उपाख्यान, एक एक जटिल विषयों को समझना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर आदमी जो जो घटनाएं हैं महाभारत में, उसको सुनने के बाद बोलते हैं ये ऋषि ऐसा किया तो हम किया, तो हमने किया तो क्या गलती है। बड़ा कंफ्यूजन है। महाभारत ये भी विजय ग्रंथ है, रामायण महाभारत ये तो विजय ग्रंथ है। विजय मतलब संसार को जय प्राप्त करके निकाल जाओ। लेकिन पोपा जी ने बताया महाभारत पाठ करने का कोशिश मत करो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि आप चैतन्य भागवत को पाठ करो। अगर आपका जिंदगी का मकसद है कि भक्ति प्राप्त करना, तो क्यों नहीं चैतन्य भागवत को पाठ करो डेली, गारंटी है भक्ति मिलना ही है। और ये जो श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद जो है, हर लाइन एक एक अध्याय समाप्त होने के बाद ये लिखा हुआ है गीतोपनिषद, श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद, भगवत गीतोपनिषद ब्रह्म विद्यायम, ऐसा करके लिखा हुआ है। ये जो महाभारत का एक हिस्सा है, ये श्रीमद् भागवत गीता बोल के प्रसिद्ध है। ये स्वयं साक्षात भगवान का मुख निसृत वाणी है। जा स्वयं पद्मनाभो मुख पद्माद विनिश्चिता, स्वयं भगवान कृष्णचंद्र का मुखारविंद से निकाला हुआ ये अमृतमय वाणी। कोई कोई आदमी तो ऐसा प्रश्न कर देता है, हमारा ये जो विषय वस्तु है श्रीमद् भागवत गीता माधुर्य ध्यान, ये माधुर्य क्यों लगाया महाराज? उसमें तो फाइटिंग है, चारों ओर चारों ओर लड़ाई लग रहा है, क्यों यह माधुर्य शब्दों को लगाया गया? इसका क्या कारण हो सकता है? ये विचार करके हम दिखाएंगे क्यों ऐसा शब्दों को प्रयोग किया। जब तक कि जहाँ तक कि वहाँ हर वक्त लड़ाई का मामला है, फिर भी उसमें माधुर्य छुपा हुआ है, आम आदमी तो देख नहीं सकता, संभव नहीं है। माधुर्य किसको बोला जाता है? भगवत लीला में माधुर्य तो ये है, जैसे उदाहरण मिसाल दे, भगवान श्री कृष्ण एकदम छोटा सा बालक है, एकदम नवजात शिशु, और पुतना आई उसको उठा के ले गई, और उसका बाद जो लीला रचाए ठाकुर जी ने, ये कोई शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के बड़ा एकदम कुछ नहीं किया, बस वही बालक है, जो बालक था वही बालक है। ये वो बालक पुतना का वध कर दिया, वध मतलब उद्धार कर दिया। अब क्या, जिसका स्तनपान किया ठाकुर जी, उसका क्या है? उसका अहोभाग्य। ये जो पुतना का जो उद्धार है, इसमें ठाकुर जी को कोई प्रयास प्रचेष्टा का जरूरत नहीं पड़ा कि शंख चक्र गदा पद्म लेके उसको उद्धार, नहीं, ऐसा ही बालक रूप में। दाम बंधन भी ऐसा ही लीला है, सकटासुर का बंधन, तीना वर्तों का,
जितना सारे ये सब है, उसमें विचार करने जाए तो ठाकुर जी अपना ही ये अवस्था में जैसे मनुष्य लीला है वैसे ही कर दी। ऐसा कोई शंख चक्र गदा पत्र लेके लड़ाई में लग, ऐसा नहीं। जो असंभव लगता है ये लीला को, अर्थात ये जो हमारा मानव शरीर है, इसका जो भाव, मानव शरीर का जो स्वाभाविक भाव है, ये स्वाभाविक भाव को अनतिक्रमम पूर्वक अर्थात अतिक्रम ना करके जो लीला ठाकुर जी करे, उसमें माधुर्य जो भाव छुपा हुआ है। कालिया दमन में भी छोटी सी बालक है, नृत्य करना शुरू कर दिया, कालिया नाक का सड़पड़, ये सारे माधुर्य है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण दोस्त बन के बैठा हुआ है, ऐसे तो दोस्त है ही है, हर जीवों का ये दोस्त है। तमाम दुनिया का दोस्त एक ही है, दो नहीं है, वो है हमारा ठाकुर जी। तमेव बंधुश्च सखा तमेव, ये बताया हमने काल। तमाम दुनिया का दोस्त बन के बैठा हुआ है ठाकुर जी, लेकिन उसको ही दुश्मन बन के बैठा है हम लोग। ये हमारा नसीब है, दुर्भाग्य है। हर समय ठाकुर जी प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं कि कैसे हमको सही रास्ता पे परिचालित करे। गीता का प्रवचन ये तो हो पाया एक ऐसा मुहूर्त जहां भयंकर कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने जा रहा है। यहां भयंकर कुरुक्षेत्र युद्ध है, ये शुरू होने जा रहा है। इसी समय गीता का प्रवचन हुए, जैसे कि लगता है कि इट इज अंडर सम टाइम स्पेस एंड मैटर। बाहरी विचार में देखा जाए तो लगता है कि ये कोई हिस्टोरिकल विषय है, ये हिस्टोरिकल विषय है, कोई स्थान काल पात्रों का हिसाब से इसका बैरियर है चारों ओर, इसमें गीता का प्रवचन हो पाया। तो इसको क्यों नहीं हिस्टोरिकल इंसिडेंट बोला जाए? पहला बात तो ये है, टाइम स्पेस एंड मैटर, समय काल और पात्र जो है ये तो इंटर रिलेटेड है। ये मेटेरियल जगत में टाइम स्पेस एंड मैटर सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन अपराकित जगत का विचार करने जाओ, ये इसमें अपराकित समय का विषय आता है, प्राकृत समय नहीं है, मेटेरियल टाइम। आइंस्टाइन ने बताया कि देखो ये जो टाइम स्पेस मैटर रिलेटेड है और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये तो है ही है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आम आदमी को मालूम नहीं है, आइंस्टाइन ने इसको हिंट्स दिया, इंडिकेशन किया, टाइम इटसेल्फ ट्रैवलिंग, जो ये जगत में संभव नहीं है, अपराकित जगत में। जैसे कि राधा रानी कुसुम सरोवर से फूल उठाई और चल दी, उसका बाद राधाकुंड पहुंची, वहां से बहुत सारे की लीला, वहां तक सूर्यकुंड में चली गई। इसने में कितना टाइम लगता है महाराज? बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन टाइम तो देखो कितना टाइम लगता है। तमाम दुनिया का जो बुद्धि है ये माया के द्वारा दूषित है, इसलिए लोगों का ऐसा विचार है। नित्य जगत का विषय है ये लोग सेवा में लगे रहे,
ये लोगों का टाइम कोई विषय नहीं है, सेवा में लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और ये जोग माया का काम है, जोग माया का काम है, तो किस टाइम पे कहाँ पहुँचाना है, क्या है, ये जोग माया का, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जोग माया का है। नित्य जगत का जो सेवा है, इसका वैशिष्ट है, वो सेवा में तन्मय रहते, समय का ख्याल नहीं चलता। लेकिन ये जोग माया का अपना कर्तव्य, ड्यूटी, कहाँ किस सेवा को कराना, कहाँ किस हालत को पैदा कर देना, ये सब कृष्ण कथा बोलते बोलते राधा कुंड सूर्य कुंड जाए, इसमें कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? लेकिन राधा रानी सखियों का क्या टाइम लगता है? अपराकृत जगत का जो टाइम है, समय है, ये हमारा बस का काम नहीं है, हमारा वशीभूत नहीं है। और ये जगत का जो टाइम स्पेस मैटर है, ये इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, पारस्परिक संबंध विशिष्ट। जैसे हम बताएं कि जो यहां से टाइम स्पेस ऑफ मैटर का थोड़ा कंसेप्शन लगा ले, कैसे क्या है। मुझे एक वस्तु को एक जगह से चलना पड़ा, वस्तु या मानव कुछ भी हो, वस्तु, एक वस्तु इधर से इधर जा रहा है, ये जाने में कितना टाइम लग रहा है और कितना स्पेस कवर किया। और जो मैटर, क्योंकि समय, इतना समय लेकर चल पड़ा, तो कौन चल पड़ा, क्यों, कौन सी वस्तु है, क्या व्यक्ति है। तो मैटर का, हमारा ये जो शरीर है, ये भी तो मैटर है, पंचभूत का बना हुआ। सो ये मैटर यहां से यहां गया, इतना स्पेस को कवर किया, और कितने समय में कवर किया। तो टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड। लेकिन गीता को इस प्राकृत जगत का हिसाब में लाना उचित नहीं होगी। गीता प्राकृत जगत का ठाकुर जी का स्वयं मुखनिसृत अमृतमय वाणी। आप बहुत आदमी ये प्रश्न भी कर सकता है, महाराज व्हाट एब्सर्ड है, कि कौन सी एब्सर्ड है, क्या चीज एब्सर्ड है। बोले महाराज कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने जा रहा है। हाँ तो ठीक है, शुरू होने जा रहा है, इसी बीच में कैसे ऐसे लंबा चौड़ा प्रवचन कर दिया ठाकुर जी, ये असंभव है। ये भी मेटेरियल बुद्धि का काम है, ये भी मेटेरियल बुद्धि का ही काम है। कितना लंबा चढ़ा प्रवचन ठाकुर जी इतने में रख दिया कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरुआत होने जा रहा है, जस्ट ये तो खड़ा हुआ है, अब शुरू हो जाए। ऐसा बुद्धि जो है वो जड़ बुद्धि है। अभी हमने बताया कि अपराकृत जगत का जो समय है, ये ठाकुर जी का इशारा से चलता है, ठाकुर जी का इशारा पे चलती है समय। अर्जुन ठाकुर जी का सामने प्रश्न रख दिया, देखो मेरा रथ को सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयो में अच्युत। हमारा रथ को जैसे कोचवान को आदेश करता है, हमारा रथ को बीच में रख दो, जावत निरीक्षे अहम कोई रुमाया सहो, किसका सहो, मेरे को लड़ाई करना है, हाँ थोड़ा देख ले, आओ हमारा रथ को बीच में खड़ा कर दो। दोनों सेना का जो मार्जिनल पॉइंट है, मार्जिनल लाइन है, उसका बीच में रख दो, ताकि अच्छा देख सके।
ठाकुर जी ने आदेश का पालन किया। ठाकुर जी कुछ भी कर सकता है, ठाकुर जी नौकर का भी काम करता है, भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करता। पंच पांडवों के लिए क्या कुछ नहीं किया, कल चर्चा करेंगे। ये जो सेनयोर उभयर मध्य रथम स्थापय में अच्युतो, ठाकुर जी आदेश पालन की। अर्जुन रथ में खड़ा होकर सारे तमाम युद्ध क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है। इतने में दर्शन करके जो हालत पैदा हुआ वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं हुई। इस टाइम ऐसा हालत पैदा हो गया, अर्जुन को बचाने के लिए, अर्जुन का अपना धर्म को, सधर्म को बचाने के लिए ठाकुर जी अपना सुंदर लंबा चौड़ा प्रवचन रख दिया। ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन को करने के लिए तो समय तो जरूरी है, ये तो पक्का बात है, लेकिन क्या कुछ नहीं संभव है ठाकुर जी के लिए। समय को बढ़ाना, समय को मिनिमाइज करना, ये ठाकुर जी का हाथ का बायां खेल है। इसलिए ये समझ लो, फुल फेथ, दृढ़ विश्वास के साथ ये मान लो कि हाँ ये संभव है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण है, परात्पर अखिलेश्वर, जिसके इशारे पे अनंत ब्रह्मांड चलते हैं। क्या उसका लिए एक क्षमता नहीं है कि ये है तो थोड़ी सी समय बाकी, युद्ध शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में लंबा चौड़ा प्रवचन को रखना ठाकुर जी के लिए कोई संभव नहीं है। अभी हम दिखाएंगे, दूसरी प्रवचन आएगा 2 बजे, ये कैसे संभव है। शतकोटि गोपियों का साथ भगवान ये जो रास लीला की हैं, इसमें पलक झपक में पूरा समय बीत गया। पलक झपक में कितना लंबा समय तक ये रास भई, किसी का पता नहीं। ब्रह्मरात्रि कैलकुलेशन करो, हिसाब करने ले, हिसाब लगाने जाओ तो पागलपंती है। लेकिन उन लोगों को लगा कि पलक झपक में चला गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये आनंदमय जो समय है वो सारे बीत गई। तो अपराकित समय का आधार पर, अपराकित समय का आधार पर विचार करे तो कोई असंभव नहीं है। ठाकुर जी ने ये प्रवचन रख दिया, ठीक है। और पहले जो बात देखिए शुरुआत की है हमने, पुस्थानोत्रयी वेदांतों का एक एक सूत्र है। ये एक एक सूत्र का अंदर सारे भरपूर अर्थों का खजाना है। एक वेदांत सूत्र का अर्थ किसी का अगर पक्का समझ में आए, हमारा जिंदगी में ऐसा बहुत उदाहरण हमने पाया है। एक महाराज वेदांतों का एक सूत्र का अर्थ सुनकर संसार का वैराग्य, संसार से वैराग्य हो गया, संसार छोड़ के चला गया। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का एक श्लोक, ज्यादा नहीं, कथा सुनने के लिए आए, बैठे, और इतने में एक अच्छा खासा साधु, पक्का साधु है, हो सके तो 4 संप्रदाय एक संप्रदाय का है, वो बताना शुरू कर दिया, जिसका आचरण है, अनुभव है। असार संसार खुलो दुख रूप विमो कहा, सुत कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते अनीशम। बस एक श्लोक सुना, एक श्लोक, और कुछ नहीं। असार संसार खुलो दुख रूप विमो कहा, सुत कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते अनीशम। एक श्लोक महाराज, एक श्लोक का व्याख्या सुनकर बड़ा भारी वैराग्य पैदा हो गया, और तमाम संसार को छोड़कर चले। और हमारा अवस्था क्या है? हजारों कथा सुनने का नाटकबाजी में लगे हुए हैं।
कथा श्रवण करने का जो भाव है, जो वृत्ति है, हम में नहीं है। चैलेंजिंग मूड लेकर बैठा हुआ है, वन काइंड ऑफ चैलेंजिंग मूड। ये देखे ना क्या बोले, अरे हम भी कम नहीं हैं, ऐसा विचार बना के बैठे हुए हैं कि शब्द ब्रह्म कहाँ से कृपा करेगा। अपना समय खराब करके और तरह तरह का विचार बुद्धि और तर्क उठा के अपने को नरक में ले जाने का व्यवस्था में लगे हुए हैं। और क्या कहे, तमाम शास्त्रों यह है, सत्शास्त्रों, एक एक शब्दों ब्रह्मों का इतना ताकत है कि दुनिया का सारे आदमी का मंगल कर सके। लेकिन इसके लिए हमारा तरफ से भी तो कोई प्रयास प्रचेष्टा का जरूरी है नहीं है। ये तो है, हम दो कदम बढ़े, ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाए, ये तो नियम है। तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो, तो भक्ति में ठाकुर ने कीर्तन किया और काल ये बताया था, तुम्हें तो अमार अमी तो तुम्हार की काज अपरोधने। ये अगर समझ गया तो गीता का पूरा अर्थ आपका हृदय में बढ़ गया। तमाम गीता का पाठ करने के बाद एक सार अर्थ निकालेगा, ये है तुम्हें तो अमार अमित तो तुम्हार की काज अपरोधने। शरणागति का चरम उद्देश्य जो यही है और कुछ नहीं। अब इसको समझाने के लिए कितना समय लगा, अगर अर्जुन ने हम बताएंगे, अर्जुन ठाकुर जी को दोस्त समझते हैं, दोस्त तो है ही है, दोस्त तो है ही है। ऐसा दोस्ती तो बहुत मुश्किल है। और ठाकुर जी भी अपने को दोस्त प्रतिपन्न करते हैं, हम भी अब तो तेरा दोस्त है। अब दोस्त का काम क्या है, जब मुसीबत आए तो दोस्त के लिए अपना सब कुछ चैलेंज कर देना, ये दोस्ती का काम है। दोस्ती का काम ये है कि समय आने पर वो दिखा दे कि तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूं। अभी ये जो है श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन शुरुआत होगा बाद में। इसमें अगर अर्जुन को ये महसूस हुआ जे ये दोस्त नहीं है, ये गुरु है, स्वाधीमम तम प्रपन्यम, इस विचार पे आएंगे। अगर ऐसा बात कर दिया कि स्वाधीमम तम प्रपन्यम, तो हम प्रपन्यम मन शरणागत। अगर आप शरणागत है तो ठाकुर जी जो बोल रहा है उसी को पालन करो। अगर आप शरणागत है, सचमुच शरणागत है, क्यों ना ठाकुर जी जो बोले उसको पालन करो। तब तो 700 श्लोकों का अर्थात इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन का कोई जरूरत है नहीं। कोई प्रश्न किया, महाराज अर्जुन क्या साधारण आदमी है? हमने ना, तो साधारण आदमी तो है नहीं। तो ठाकुर जी का दोस्त है, और अर्जुन का अंदर में क्या बंधन दशा है, कुछ बद्ध अवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्यों किया? बंधन दशा होने से ही तो आदमी का अंदर के अथो ब्रह्म जिज्ञासा, अथो शब्द जिज्ञासा, ये सब आता, जिज्ञासा आती है। तो ये जो ठाकुर जी का पार्षद है अर्जुन, लेकिन जब ठाकुर जी जगत में आए इच्छा करके एक लीला करने के लिए, अर्जुन के इसी अवस्था में इसी स्टेज में खड़ा कर दी। अर्जुन अगर इसी स्टेज में खड़ा न हो तो कैसे हमारा सामने अर्जुन जो है प्रश्न करना शुरू कर दिया और ठाकुर जी उत्तर। अगर ये क्वेश्चन आंसर का मामला है, वो अकेला तो हो ही नहीं सकता, तो कोई तो चाहिए। अर्जुन को इसी स्टेज में खड़ा कर दी, ये प्रश्न करते रहे
और ठाकुर जी अपना उत्तर देते रहे। अर्जुन कोई बद्ध अवस्था में नहीं है, फिर भी कोई कोई तमाम गीता को पाठ करने का बाद बोलता है, देखो इसमें लिखा हुआ है सधर्म में निधनम से हो परधर्म भयावह, अर्थात तमाम गीता में अपना कर्तव्य निष्ठा क्या है, सधर्म निष्ठा, इसी प्रवचन ये फाइनल है। कोई आदमी का ये विचार है। गीता ऐसा चीज है कि तमाम जितना, यहां तक कि मायावादी लोग भी गीता सर्वजन ग्राह्य, गीता सम आदमी का सर्वजन मान्यता प्राप्त की है। भागवत जी महापुराण मायावादी लोग नहीं देखते, नहीं, अगर देखते जोर जबरदस्ती, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। भगवत शंकराचार्य जी ने गीता का एक श्लोक का ऊपर भी कोई विचार करने का हिम्मत नहीं की, क्योंकि साक्षात कृष्ण एव ही, ये तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण परिवर्तित शब्द ब्रह्म का रूप में आ गया। इसलिए शंकराचार्य जी इस गीता श्रीमद् भागवत जी महापुराण को स्पर्श नहीं किए, लेकिन वेदांतों का भाष्य रचना करने गया, मायावादी भाष्य, उपनिषद का भी बहुत तरह तरह का विचार वो स्थापित किए, गीता का भी, क्योंकि गीता एक एक एंगल से विचार किया जाए तो एक एक अर्थ निकलता है। गीता का एक एक मायावादी इधर से विचार करे, और कर्मी व्यक्ति इधर से विचार करे, ध्यान योगी इधर से विचार करे, ज्ञान योगी इधर से विचार करे, भक्ति योगी इधर से विचार करे। एक एक स्टैंड पॉइंट से विचार करने से अलग अलग अर्थों का उद्गम होते रहते हैं। ये प्रस्थानोत्तरी का मतलब है, प्रस्थानोत्तरी में गीता कैन बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रस्थानोत्तरी में वेदांत सूत्र, उपनिषद और गीता, गीता भी एक उपनिषद है, फिर भी ये तीनों प्रस्थानोत्तरी है, अर्थात तीनों का गुरु वर्गों का पक्का सदगुरु का अनुगत्य में ये विचार करते करते कोई जीवात्मा इस जगत से, कोई आदमी इस जगत से बंधन काट कर नित्य जगत में जा सकता है। उपनिषद का भी ये अर्थ है निकाले, वेदांतों की भी, उपनिषद और गीता का तो है ही है। इसलिए काल हमने ये बताया कि गीता का एकदम 3 हिस्सा में भाग किया ठाकुर जी। पहला जो 6 अध्याय है, इसमें निष्काम कर्मयोग का बारे में, इसमें भी ग्रेडेशन है, एक एक करके झीना को पार करते करते अंतिम में कहां पहुंचना है, ये एक एक किस्म का झीना है। गीता का जो 18 अध्याय है, एक एक करके झीना है। वो विषाद योग से लेकर, विषाद का मतलब तमोगुण, और विषाद किसका होगा? विषाद से लेकर मुख्यों तक जाने के लिए एक एक करके सीढ़ियों को पार करके ऊपर पहुंचना है, मृत्यु का पार पहुंचना है, तो धीरे धीरे जाना है, विचार बनाते बनाते। पहला 6 जो अध्याय है, इसमें तो कर्मयोग का विषय, निष्काम कर्मयोग है ही है, और दूसरा जो खंड है उसमें 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक, 12 अध्याय तक भक्ति योग का विषय में धीरे धीरे अपना बैकग्राउंड को परिष्कार करके धीरे धीरे भक्ति योग में उतार गया 12वां अध्याय में। उसका बाद तीसरा खंड में 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक
भक्ति मूलक ज्ञान योग का विषय वर्णन किए, लेकिन भक्ति योग को मिडिल में अतः हृदय में रख दिया, क्योंकि ये गुप्त विषय है। भक्ति जो है गुप्त संपत्ति, ये हर कोई को दिया नहीं जाएगा। भक्ति संपत्ति है सबसे बढ़कर। पुस्थानोत्रयी का आधार पर कोई भी जीवात्मा धीरे धीरे पार करते करते सही ढंग से, ऐसा नहीं कि पागलपंथी का माफिक गया हम थे, सही ढंग से आगा धीरे धीरे पार करके गया तो उसका लिए पूरा रास्ता मोक्ष का रास्ता, मोक्षोद्धारम अपावृतम, ये पक्का है, इसमें कोई संशय है नहीं। इन तीनों में गीता को प्रायोरिटी दिया गया, क्योंकि ये साक्षात भगवान का मुखनिश्चित वाणी है, और बाकी जो परोक्ष भाव है सब भगवान 11 स्कंद में बता दिए। देखो, हम परोक्ष प्रिय है, हम परोक्ष इनडायरेक्टली हम अप्रोच करना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि परोक्ष भाव मेरा प्रिय है। इसलिए मैं परोक्ष रूप से सर्वदा आदेश, आज्ञा, उपदेश ये सब देते रहते हैं। परोक्ष मम प्रिय, परोक्ष भाव मेरा प्रिय है। और यहाँ ठाकुर जी स्वयं अपना जवान को खोले हैं दोस्त के लिए। ऐसे तो हम लोग सबका दोस्त है कृष्ण, अपना जवान को खुले हैं, धीरे धीरे उसको विषाद का शोचनीय अवस्था, इससे धीरे धीरे एक एक करके झीना झीना पार करते करते 18 अध्याय जो मोक्ष का जो रास्ता है उसमें जाने के लिए जो व्यवस्था है रख दिया। इसमें पक्का शांति, इसमें पक्का शांति, इसमें कोई अशांति नहीं है, मंगल आस्था। और धीरे धीरे ये सब प्रवचन करने का बाद ठाकुर जी ने प्रश्न किए, जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज को प्रश्न करते हैं कि देखो अच्छा से दवा खाया, परहेज किया ठीक से, अब ठीक है ना, जैसे प्रश्न करते रहते हैं डॉक्टर लोग। डॉक्टर जैसे प्रश्न करते हैं मरीज को, दवा ठीक से खाया कि ना नियम से, और परहेज किया कि नहीं, आपका बीमारी गया कि नहीं। तो ऐसा ही ठाकुर जी भी प्रश्न करते हैं, प्रश्न करना शुरू कर दिया अर्जुन को। ये तुम ठीक से किया ना, सही ढंग से सुना ना, मैंने बोला, विचार में उतरा कि नहीं, समझ में आया, और ठीक है। तो अर्जुन ने अंतिम में बोल दिया हाँ 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 समझ में आया, अभी आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोला हाँ। नष्टो मोहो स्थितिर्लब्ध्या तत्प्रसादात् मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्य वचनम तब। इतना हंगामा मचाने के बाद अर्जुन अभी कह रहे हैं कि नष्टो मोहो स्थितिर्लब्ध्या तत्प्रसादात् मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्य वचनम तब। हाँ, आपका बात का प्रतिपालन हम करेंगे, आपका बात का पालन करेंगे जरूर। अब समझ में आई बात, समझ में, ठीक है। नष्ट मोह, जो मोह है, ये हमने सोचा कि ये बड़ा अर्जुन बड़ा विचारशाली है, कितना वैराग्य है, कितना महिमा है, अरे तब ना ऐसा बता दिया, कैसे मारे, अरे ये मारना संभव है क्या। भगवान ने एक फटकार लगाया, धत, ये तुम्हारा सारे अज्ञान है, सारे तुम्हारा अज्ञान है,
ये ज्ञानी का माफिक बात कर रहे हो, ये सारे अज्ञान हैं, जान के रखो। भगवान ने जो एक जोर से फटकार लगाया तो थोड़ा अपसेट हो गया अर्जुन। अरे ऐसा कैसा बात है, कभी नहीं इसे किया मेरा दोस्त। हाँ ठीक है। ऐसे तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास परिणीतो श्रीमद् भागवत श्री गीता ग्रंथ भगवत अवतार महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा प्रणीत है। एक एक अध्याय का अंत में श्री भागवत के शतो सहस्री संहिता और इसका अंतर्गत गीता को श्रीमद् भगवद गीतोपनिषदे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे हैं, ऐसा करके वर्णन किया हर अध्याय का अंतिम में। काल ये बात को प्रस्तुत करने का प्रयास में लगे थे, प्रचेष्टा की। जे गरुड़ पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, ये अर्थो अयम ब्रह्म सुत्तानम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री रूप असौ वेदार्थ परिविंगता। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानम भारत अर्थो विनिर्णय गायत्री रूप असौ वेदार्थ परिविंगता। इसका मतलब क्या है? अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानम, अभी हम बताए ब्रह्म सूत्र मतलब वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्रों का तमाम विचार करने का बाद जो निकालेगा वो क्या है, और श्रीमद् भागवत जी महापुराण का अंतिम में क्या निकालता है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं। श्रीमद् महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, वेदों का तमाम वेदों का जो आउटकम है, तमाम वेदांत सूत्रों का जो आउटकम है, उपनिषद का जो आउटकम है, सारे तमाम ये भागवत जी महापुराण में उपलब्ध है, एक ही है। इसीलिए गुरु पुराण का ये विशेष श्लोक के द्वारा प्रतिपादन करने का कोशिश किए वेदव्यास जी। ये भागवत जी महापुराण ब्रह्म सूत्राणम अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणम। ब्रह्म सूत्रों में, वेदांत सूत्रों में जो सूत्र आकार में जितना सारे एक एक करके सूत्रों को रखा गया, और एक एक सूत्र का जो अर्थ है और अंतिम में क्या निकलता है इसका अर्थो, पूरा तमाम अर्थो यू कैन गेट इन अप्लाइड फॉर्म इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में वेदांतों का जितना सारी चीज तमाम शिक्षा है, इस शिक्षा को अप्लाइड फॉर्म में इधर मिल सकता। ऐसे तो ये बात पक्का है, हमने जितना तमाम शास्त्रों को सुने गुरु वैष्णव से, साध्याय अध्याय निरुद्धाय कुछ भी करे गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, लेकिन उसका आउटकम क्या है, क्या चाहते हैं। अगर सारे तमाम शास्त्रों को पाठ करने के बाद अगर सही अर्थ नहीं निकाला तो जरूर हमने अनुगत्य नहीं किए। श्रीमद् भगवत गीता में, गीता जी माँ इधर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए, तमाम वेदों का तात्पर्य जो है, तमाम वेद उपनिषद का तात्पर्य जो हम ही है। वेदस्य सर्वैरहमे व्यवेद्य, तमाम वेद को पाठ करने के बाद ठाकुर जी का कोई
नाम और निशान नहीं मिला, नहीं मिले, तो क्या हो सकता है? बेकार हो गया मेरा पाठ। हमारा जिंदगी में जो शिक्षा हमने प्राप्त किए हैं प्रभुपाद जी से, भक्ति विनोद जी से, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय से, नरोत्तम ठाकुर महाशय, व प्रभुपाद, केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, तमाम हमारा जो गुरुवर्ग है, एक एक रत्न है, ज्वेल है। इस हमारा गुरुवर्गों को कोई एक भी अपमान करे, हम कुत्ता का मापी उसको काट के फेंक देंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। एक एक रत्न है हमारा गुरुवर्ग है, उसका कोई अपमान किए तो उसको ऐसे हम जाने नहीं देंगे। चाहे हमारा साथ कोई आए पीछे, नहीं आए, हम अकेला है, फिर भी सही, अकेला ही तो है, इतना दिन तो अकेला ही है, कोई आया पीछे नहीं आया, चलो महाराज हम आपका पीछे है, कोई बोला? इवन भारवाली, they are not ready to support me, but they are going to confirm। बार बार ये बोल रहा है कि महाराज कोई असुविधा नहीं है, आगे बढ़ो, कोई चिंता नहीं, हम है, बड़ा पक्का है आपका भी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपना नाम को जोड़ने के लिए इनकार कर दिए, क्योंकि भय है, अंतर में प्रतिष्ठा जाने का भय है, हंगामा में लिपटने का डर है। और एक डर हमारा नहीं है, कुछ भी हो, जो होगा होगा, हम तो पागल है, जो होना है होगा, ठाकुर जी है। तो तमाम अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानम, अर्थात वेदांतों का तमाम पाठ करने का बाद ये भागवत जी महापुराण में जो अंतिम जो उपदेश है, यही मिलने वाला। प्रेमा पुमार्थ महान। अब आपको गीता में कोई प्रेम का कुछ दिखाई नहीं पड़ा, खाली केवल लड़ाई, महाराज लड़ाई में उलझे हुए हैं सब, और हम भी तो लड़ाई में हैं। हमारा लड़ाई है माया का विरुद्ध, अपसिद्धांत के विरुद्ध, हम भी लड़ाई कर रहे। सो अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानम, अर्थात वेदांत सूत्र का जितना सारे अर्थ निकालता है, ये अप्लाइड फॉर्म में श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जरूर मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना, मिलेगा जरूर। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रानम, भारत अर्थ निर्णयो मतलब है महाभारत का जो फलित अर्थ है, अप्लाइड अर्थ है, भारत अर्थ विनिर्णय। महाभारत में जो कुछ भी है तमाम, ये सारे अप्लाइड फॉर्म में हमारा विचार, जो विचार सिद्धांत तो सारे श्रीमद् भागवत जी महापुराण में उपलब्ध है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो, यहाँ तक कि ये बताया गया कि गायत्री रूप असौ, जो गायत्री प्रचोदयात मंत्रो जपते हैं हम, ये गायत्री रूप का भी अप्लाइड फॉर्म है। गायत्री रूप असौ, गायत्री रूप असौ वेदार्थ परिविंगता, परात्पर अखिलेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र, इसका जो फलित अर्थ है, चतुश्लोकी का जो फलित अर्थ है, सारे एक है, दो नहीं है, एक ही है। भगवत गीता, महाभारत, महापुराण जो है, महाभारत है, महाभारत जो है, इसका अंतर्गत एक विषय है। तो अगर भारत अर्थ विनिर्णय हूं, भारत अर्थ विनिर्णय हूं, ऐसा अगर शब्द कह दिया कि इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर गीता, ये तो गीता तो महाभारत का अंतर्गत विषय है, तो महाभारत का विषय में अगर ऐसा कह दिया कि भागवत जी में इसका फलित एकदम अप्लाइड फॉर्म, सब कुछ मिले, सब मिले, कोई कमी नहीं रह जाए, तो मतलब क्या है?
भगवत गीता का भी सारा सार जो विषय वस्तु है, ये श्रीमद् भागवत गीता में मिलनी चाहिए, पक्का बात है, इसमें कोई संदेह हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन हो गया। अर्जुन कह दिया कि हमने समझा है। अरे नहीं समझा है तो कैसे किया? नष्टो मोह स्थितिर लब्धो तत्प्रसादात माच्युतो स्थितोस्मि गतो संदेहो करिष्ये वचनम तब। इसका मतलब क्या है? मैं आपका बात मानने के लिए तैयार बैठा हूं, तैयार खड़ा हूं, हमारा मोह विगत है, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये अर्जुन जो ये बात कह रहे हैं ठाकुर जी के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बात कह रहे हैं, कौन? साक्षात अर्जुन। यही अर्जुन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका, यहां तक कि तमाम समस्या का समाधान एक छत्र अधिपत्य प्राप्त होने का बाद भी बहुत सारी चीज मिला, यज्ञ हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ। बहुत दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अर्थात दोस्त का खबर लेने के लिए द्वारिका धाम को पहुंचे, उस टाइम अंतिम में युधिष्ठिर महाराज बेचैनी में गुजरते हैं। तय समय अब बहुत दिन हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? हे भीम, ये तबानुजो तुम्हारा अनुजो भ्राता है अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है? इतना दिन बीत गया और चिंतित है मैं कुछ। इतने में अर्जुन आ पहुंचा। अर्जुन आने का बाद दंडवत प्रणाम की युधिष्ठिर महाराज जी को, ज्येष्ठ अग्रज भ्राता को, लेकिन कोई बात कहने का हिम्मत नहीं, फूट फूट कर रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले कारण तो बताओ क्या हुआ है? लंबा चौड़ा प्रश्न किया। तुमने क्या अगम्य का अगम्य जहाँ जो नाड़ी है उसमें गमन किया है क्या? क्या तुमने अपना प्रतिष्ठित तुम्हारा कोई प्रतिश्रुति वचन का उल्लंघन किया है, पालन नहीं कर पाया? तुम्हारा प्रतिपक्ष किसी का साथ तुम्हारा पराजय, किसी के सामने तुम्हारा पराजय हुआ? क्या अपना प्रतिज्ञा को रख नहीं पाया? क्या कुछ कारण है? क्या हुआ बताओ तो सही। लेकिन अर्जुन सिर्फ रो रहे, कुछ बताने की हिम्मत नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न किया। युधिष्ठिर महाराज बेचैन हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? ये वीर है अर्जुन, वीर सूरवीर है, वो रो रहे, क्या कारण है? वीर रोना तो दुर्बल आदमी का काम है। इसका बाद अर्जुन ने धीरे धीरे अपना जवान को खोले और कह दिए कि महाराज वंचितोस्मि हरिना बंधु रूपिणा। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब वंचित अहम हरिना बंधु रूपिणा, हमारा बंधु रूपी हरि, इससे मैं वंचना प्राप्त हुआ। मतलब ये है ठाकुर जी अभी नहीं रहा, कृष्ण नहीं रहा, वही एक ही अर्जुन है जो गांडीवधारी है। ये मकरध्वज रथ पर सवार करके कितना स्फालन किए, हजारों वीरों का सामने चुनौती दिए, वो एक ही अर्जुन खड़ा हुआ है आपका सामने, जिसका अंदर में वो हिम्मत और नहीं रहा।
हम आने का समय में पराजित हो गया ट्राइबल का सामने। ट्राइबल जानते हो, आदिवासी। ऐसा तो विचार ये है कि वो आदिवासी नहीं है, कृष्ण ही आदिवासी का रूप पकड़ के कोल सांवताल भील का रूप में आ गया, लड़ाई करके अर्जुन को पराजित कर दिया। अपना जो अंतिम जो अभिमान है उसको मिट्टी में मिलाने के लिए ठाकुर जी ये व्यवस्था की, क्योंकि जहां तक अभिमान का गंदगी रहे तब तक सिद्धि प्राप्त करने का, भक्ति सिद्धि प्राप्त करने का कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगा, ये होना संभव नहीं। जिस बात को खुलासा करने के लिए हम इतना तक व्याख्या की, वो कारण क्या है? वो ये कारण है, हमारा बोलने का मकसद ये है कि अर्जुन अंतिम में बोल दी, जो मेरा कुरुक्षेत्र का संग्राम मूर्धनी, संग्राम कुरुक्षेत्र संग्राम का मैदान पे युद्ध शुरू होने जा रहा है, इसी समय में जो मेरा दोस्त रूपी कृष्ण है, परात्पर अखिलेश्वर है ना, वंचित हम हरिना बंधु रूपिणा, हरिना हरि भगवान, जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा गीता का प्रवचन किए, उसका रियलाइजेशन, ये सारे गीता का जो प्रवचन है वो सारे अभी इसी अवस्था में ये अनुभव में उतार आया है। अरे क्या कर रहे हो, गीता तो बहुत दिन पहले हो गया। अरे हाँ तो हो गया तो है जरूर, गीता तो बहुत दिन पहले का बात है। अरे हाँ, तब तो हमने बोला था नष्टो मोह स्थितिर लब्ध्य, ये तो सब बड़ा भारी प्रवचन कर दिया। लेकिन अब गीता का जितना सारे प्रवचन है ये सारे हमारा हृदय में अनुभव में उतार आया। इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। कोई प्रवचन हो, हरिकथा हो, कुछ भी हो, गुरुगिरी हो, गुरु का काम हो, अगर अनुभव से नहीं किया जाए, इसका लिए फल भुगतना पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, शास्ति। अर्जुन का कहना है कि आज इतना दिन बाद गीता का तमाम जो अर्थ है ये हमारा अभी अनुभव में उतार आया। मतलब इतना दिन पहले गीता का प्रवचन सुना, उसका डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, आत्तीकरण, हजम और आत्तीकरण आज होया। प्रवचन देना महाराज बहुत आसान है, प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन अनुभव में लाना बहुत कठिन है। बिना अनुभव कोई भी प्रवचन है, कुछ भी है, हमारा सारे जो भजन का रास्ता सब कुछ किया हमने, सारे बेकार है। जीवन जिंदगी तो एक किस्म का संग्राम तो है ही है। हम भी भजन करने का रास्ते में संग्राम में लगे हुए हैं। सिद्धांत स्थापन, कोई उल्टा बोले, कोई कुछ बोले, अपमान करे गौड़िया समाज का, गौड़िया मठ का, हम भी संग्राम में लगे हुए। अब सुनने का बाद ही पता चलेगा कि कैसा संग्राम चल रहा है। ये कोरोना पीरियड जो है, इट्स वन काइंड ऑफ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। इसीलिए मैंने 5-6 आर्टिकल ठाकुर जी की इच्छा से वो स्थापन किए, उसका अंदर में साबित कर दिए रियली सो। ये जो महामारी है, एपिडेमिक, ये कोरोना जो है, ये हमारे लिए कोरोना है। ये तो है कोरोना, डेमन है, राक्षस, लेकिन मेरे लिए कोरोना है, क्योंकि ये जिंदगी में ये पहली बार इतना तमाम शास्त्रों का विचार इकट्ठा ठाकुर जी का कृपा से हो पाया। और ना जाने कहाँ तक हम पहुँचेंगे, जहाँ तक ठाकुर जी ले जाए, हमारा तो कोई हिम्मत नहीं है।
ये प्रभुपाद जी भक्ति में ठाकुर गुरुवर को जो कृपा करके बुलवाएंगे वो हम बोलेंगे, उसी का ही विचार है। बस अनुभव में उतारा, वो उसका बात बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि सख्त माना है। गुरु जी ने बोला भाषण मत दो, भाषण देने का कोशिश मत करो कभी। ठीक है गुरु जी, भाषण मत दो, कभी भाषण नहीं देना। इसलिए जिंदगी में भाषण देना बंद कर दिया, कभी नहीं दिया। पहले याद नहीं है, बहुत पहले हो सकता है, लेकिन बंद कर दिया। ये जो महाराज, ये जो बात है, इसके द्वारा ये साबित होता है कि तमाम गीता का जो गहरा अर्थ है, ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ही उपलब्धि हो पाएगा। ये तो है ही है, भगवान का विचार तो है ही है ये सब। लेकिन भगवान का विचार जब भक्तों का मुखों से, मुखार बिंदु से निकल के आए, सुख मुखाद अमृतोदव संयुतम पीबत रसमालयम रसम आलयम आलयम रसम आलयम मुहुरहो रुसिका भू विभाव का, ये गीता, ये भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है। अगर गीता का अर्थ भागवत जी महापुराण में परिस्फुटित तो है, तो इसमें क्या खराबी है? तो वो मुहुरहो रुसिका भू विभाव का क्या गलती कम कर दिया हमने? जब लिखा गीता का माधुर्य का ध्यान, आपने प्रोटेस्ट किया, हमने साबित करके दिखा दिया, क्या उसमें गलती है मेरा? इसमें लिखा हुआ है ना, मुहुरहो रसिका भुवि भावु का, रसिक व्यक्ति का तो माधुर्य आस्वादन तब तो रसिक है, तो ये जरूर इसमें भी रस है। हमारा लेने का हिम्मत नहीं है, लेकिन रस तो जरूर है। ये हम धीरे धीरे विचार करते रखेंगे। और चैतन्य चरितामृत में एक चीज है, जो स्वरूप गोसाई तमाम गौड़ीय समाज का जो सोल अथॉरिटी, टॉप मोस्ट अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी जो है, जिसका ऊपर जुमा देकर रखा है गौरंग महाप्रभु, कुछ ऐसा कुछ होए तो आप जुमा है, आपको देखना पड़ेगा। अब विश्व वैष्णव राजसभा तो अपना सब कुछ बंद कर दिया विचार, ये तो है नहीं। विश्व वैष्णव राजसभा तो वो कर सकता है जो महाभागवत, महापावरफुल साधु है, प्रभुपाद जैसा, भक्ति में ये लोगों का संभव है। जीवों के सही पाद, आम आदमी का लिए तो ये बड़ा भारी विपत्ति है, कैसे करे? क्योंकि उल्टा सीधा हो रहा है, एक बात बोलने का हिम्मत नहीं है कि महाराज देखो ये ऐसा हो रहा है। अरे करने दो महाराज, हम क्या करें, हम क्या ठेका लेकर बैठा? अरे ठेका ही तो लेकर बैठा हुआ है, ठेका नहीं लेकर बैठा हुआ है। देन व्हाई यू आर एक्टिंग एज आचार्य? आचार्य जी का मतलब क्या है? आप तो ठेका लेके बैठे हुए हैं ना, संप्रदाय का मंगल के लिए, हैं, अपना मंगल के लिए लगे हुए हो। अरे विश्व वैष्णव राजसभा का क्या तरह तरह का विचार गुरुवर्गों का कृपा से हमने उपस्थापन कर दिए। पिछले 4-6 महीना में ये चलते, 4-6 क्या ज़्यादा है, शायद फरवरी मार्च से चलते आए, पूरा रामनवमी का दिन से बस चलते हैं पूरा। राम जी बेड़ा पार कर दे, राम जी को शरण लिया, राम जी का आविर्भाव रामनवमी में शुरू कर दिया, और उसके बाद राम जी ब्रिज बना दिया, सेतु बना दिया। हम होले होले पार होने का चक्कर में है, ये ब्रिज बना दिया राम जी पहले का दिन, उसका बाद से ये चल रहा है। और चैतन्य चरितामृत में ये जो तमाम गौड़ीय समाज का, जिसका ऊपर जुमा देकर रखा है गौरंग महाप्रभु जी, स्वरूप गोसाई जी, स्वरूप गोसाई जी एक सहजिया को फटकार लगा के कह रहे हैं कि जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान जाओ, भागवत वैष्णव का स्थान में पढ़ो, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्यर भक्तगणे नित्य करो संगो, तबे तो जानिबा सिद्धांत समुद्र तरंगो। यह बड़ा भारी अनमोल उपदेश है, ये बड़ा भारी अनमोल उपदेश है। ये हमारा जीवन जिंदगी में ये अप्लाइड फॉर्म में आनी चाहिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, वैष्णव का साथ
एक साथ श्रीमद् भागवत नाम रसासदम रसिकोई सहो। रसिकोई सहो मतलब वैष्णव का स्थान, जाओ भागवत पर वैष्णव स्थान है, जाओ। क्योंकि ग्रंथ भागवत तुम्हारा सामने अपना स्वरूप को प्रकट करने वाला है। कैसे? जब भक्त भागवत तुम्हारा पर कृपा कर दे, क्योंकि एक ही है। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत में कोई अंतर नहीं है, एकाकार हो गया। अहम भक्त पराधीन ही असतंत्र इव दियो, ये बोला ना। अहम भक्त पराधीन ही असतंत्र इव दियो, मदन्नत ते न जनंती न हम तेभ्यो मनाग ओपी। जरा सा भी गलती में भी हम अपना भक्तों को छोड़कर दूसरा चिंता नहीं करते। मनाग ओपी, जरा सा भी। और भक्तों लोगों का भी ये नियत बन चुके कि ये हमको छोड़ के दूसरा चीज को चिंतन कभी नहीं करते। मदन्नत ते ना जानंती ना हम तेभ्यो मनाग ओपी, जरा सा भी विचार नहीं करते। स्वरूप गोसाई जी को स्वरूप गोसाई बोला गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु एक स्वरूप पे स्वरूप गोसाई रूप पकड़ लिया। जाओ भगवत पर वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। चैतन्य भक्तगणे नित्य करो संगो, हर वक्त एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का संगों को याद करना, संगों का साथ रहना। हर वक्त चैतन्य महाप्रभु का नित्य संग कर। नित्य मतलब इटरनली, नित्य मतलब हमारा नित्य का दो अर्थ आता है। हमारा हम अपना रोजाना नित्य नियम करते हैं, अरे ये अलग सा नित्य नियम। यह नित्य मतलब डेली का, ये जो नित्य है ये इटर्नल, दोनों में अंतर है। चैतन्य भक्तों ने नित्य करो संग, इटर्नली विल हैव टू गेट द एसोसिएशन ऑफ दोज पार्षद एंड डिवोटीज ऑफ गौरंग। गौरंग महाप्रभु का जो अपना आदमी है, भक्त लोग हैं, इन सभी का संग करना। हर वक्त पल भर का लिएगी संग को त्याग नहीं करना, क्योंकि समाम भजन का जो रहस्य है इस सत्संग का अंतर ही छुपा हुआ है। इसीलिए जगदानंद पंडित जब महाप्रभु जगदानंद पंडित को वृंदावन जाने का इजाजत दे दी, इसके साथ एक अनमोल उपदेश दे दिए, याद रखना कभी गिरिराज गोवर्धन में नहीं चरना, परिक्रमा तो लगाना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कभी भी एक पल भर के लिए भी सनातन का संग नहीं छोड़ना। ये महाराज क्या मतलब है इसका? जगदानंद पंडित क्या बच्चा है? 2 साल का बच्चा है कि 5 साल का बच्चा है कि ऐसा महाप्रभु क्यों कह दी? याद रखना, पल भर के लिए भी सनातन का संग नहीं छोड़ना। अच्छा, क्या मतलब हो सकता महाराज? ये तो बच्चा नहीं है जगदानंद पंडित। बोले इसका कारण है, इससे ठाकुर जी हमको दिखाया, हमको सबक सिखाया। देखो ये आदेश के द्वारा ठाकुर जी ने बताए कि संबंध ज्ञान आचार्य जो है सनातन गोसाई, इसका साथ संबंध पल भर के लिए टूट जाए तो हम बहुत मुश्किल में फंस सकता है। इसलिए सनातन गोसाई को संबंध ज्ञान आचार्य बताया और कभी भी इसका संग नहीं छोड़ना है। हम भी गुरु वैष्णव हमको संबंध दिलाते हैं, ऐसे तो गुरु जी दीक्षा का टाइम में दीक्षा, और गुरु वैष्णव भी देखो तुम्हारा अपना आदमी ठाकुर जी है, गुरु वैष्णव है, तुम्हारा चरम मंगल के लिए वो लोग चिंतित है हर वक्त, और तुम उसको दुश्मन सोच के बैठा हुआ है, ये तुम्हारा गलती। ये तो भागवत जी महापुराण के बारे में बताया और साधु संघ का महिमा बताए कि देखो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, ये मधुपेभ्यो नमो नमः,
ये मधुमक्खी है चैतन्य चरण कमल में जो शायद मधु उत्पन्न हो, ये मधु को आस्वादन करने के लिए सारे गुरुवर्ग जो है मधुमक्खी हैं, चैतन्य चरण कमल का चारों ओर मड़मड़ा रहे हैं, ये होवरिंग अराउंड। इसीलिए बताया कि चैतन्य भक्त का नित्य करो संग, देन तभी आपको गौड़ीय गगन का जो अनंत समुंदर है, सिद्धांत का समुंदर है, सिद्धांत समुद्र तरंग, तब आपको पता चलेगा गौड़ीय संप्रदाय का जो अनंत सिद्धांत समुद्र है, उसमें से एक एक लहर उठते रहते हैं और गुरु वैष्णव प्रस्तुत करते रहते हैं सिद्धांत। ये सिद्धांतों के बारे में आपको पता चलेगा। अपना मनमानी चलो तो कभी पता नहीं चलेगा। श्री चैतन्य पदाम्बुज मधुभ्यो नमो नमः कथनचित आश्रया जेसाम साउपी तद्गंधभाव भवेत। कुत्ता भी अगर ऐसा मापिक चैतन्य चरण कमल का कोई मधुमक्खी का सत्संबंध का गंध बना लिया, तो वो भी चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य, सौकर्य, सौगंध सब साउपी, सा मतलब कुत्ता, साउपी तद गंधभाग भवे, गंधभाग माने उसको भी मिलेगा, गंध मिलेगा। चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य, सौकर्य, सौगंध का महक, उसका भी सेंस ऑर्गन में अर्थात नासा में आना शुरू कर दे, वो भी पता चलेगा, उसको पता चलेगा ये भक्त है, ये भक्ति है, ये भक्त है, ये फजूल है, बेकार है, ये चीटर है, तब पता चले। श्री चैतन्य प्रभुम वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरे नाना मत ग्राह्यम व्याप्त सिद्धांत सागरम। यही सिद्धांत बताया ना चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य है ना प्रभुम वंदे, श्री चैतन्य प्रभुम वंदे बालो ओपी जदनुग्रहात् तरे नाना मत ग्राहम व्याप्त सिद्धांत सागरम। चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का बंधन करे, प्रभु का जिसका कृपा होने से, जिसका कृपा प्राप्त होने से अनंत सिद्धांत सागर है, गौड़ीय समुंदर, सिद्धांत समुद्र। श्री चैतन्य प्रभु मंदे बालो ओपी, हम बच्चा है, नादान है, बालो ओपी, ओपी मैंने होने से भी हम बच्चा नादान है, बालो ओपी जद अनुग्रह, जद मत तद अनुग्रह, जद मतलब तद अनुग्रह, आत्मा चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रहात्, गृहात् अनुग्रहात् पंचमी विभक्ति, जद अनुग्रहात् बालोपि जद अनुग्रहात् तरेन्यानामत ग्राह्यम, अनायास अनायास तैयार करके निकाल जाने का हिम्मत रखता है। बालोपि जद अनुग्रहात् तरेन्यानामत ग्राह्यम, हजारों 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 किस्म का मतवाद ये जगत में हमको मारने के लिए तैयार है। तरह तरह का इज्म, फैसिज्म है ना, कैपिटलिज्म है ना, सारे लगे हुए हैं। इज्म, गुरुइज्म, मायावादी में गुरुइज्म है, गुरु 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 गुरु, अरे समझता ही नहीं कि गुरु क्या चीज है, छागल उल्लू पट्टा, समझता ही नहीं गुरु, अरे गुरु 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 गुरु, हमारा गुरु हमारा गुरु है, भाग मायावादी फालतू। तमाम खानदान को उजाड़ करने का विचार बना लिया, गुरु गुरु गुरु, अरे गुरु तत्व को समझो पहले, पागल है सब मायावादी।
तरे नाना मत ग्राह्यम, ग्राह मतलब कुंभीर, कोकोडाइल, ये हमको खाने के लिए, ग्रास करने के लिए आ रहा है इस सिद्धांत समुद्र में। इसमें हमको क्या करना है? तरे नाना मत ग्राह्यम व्याप्त सिद्धांत सागर, ये सिद्धांत सागर का पार करना हमारा लिए आसान बन सकता है अगर गौरांग महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर लिया। इनके जो भक्त लोग हैं उनका कृपा अगर हो गया तो गौरांग महाप्रभु की कृपा जरूर होनी चाहिए। अब मेरा रास्ता खुल गया। तरे नाना मत ग्राह्यम व्याप्त सिद्धांत सागर। कोई भी शास्त्र है, कोई भी शास्त्र, ऐसा नहीं कि भागवत, कोई भी शास्त्रों का अगर अर्थ को अनुभव करना है तो ऐसा मापिक पक्का गुरु वैष्णव का सामने ही जाना है, क्योंकि शास्त्रों का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी से अलग नहीं है। और ठाकुर जी को वशीभूत किया भक्त लोग ने। गौर किशोर बाबा जी महाराज बाहरी दृष्टि में ज्यादा लिखा पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन शास्त्रों का अर्थो प्रभुपाद जी ने सुना। एक दफे प्रभुपाद जी गौर किशोर बाबा जी महाराज का चरण दर्शन करने के लिए पहुंचे रानी चरा में, और वहां बाबा जी महाराज वंचना करने में लगे हुए हैं। अंतिम में पता चला कि हमार प्रभु विमला प्रसाद जी आया तो निकल आया हंसते हंसते, अब लेके बैठाया हमार प्रभु, ये आसने बसून बैठो, आसन में बैठा लिया। उसके बाद बोला हमारा इच्छा हो हमारा इच्छा है कि आपसे भागवत का एक श्लोक सुने। प्रभुपाद जी ने श्लोक बताया, बताने का बाद बोले इसका थोड़ा अर्थ सुने, विचार। प्रभुपाद जी ने बड़ा अनमोल सुंदर अर्थ किया। अर्थ सुनने का बाद बाबा जी महाराज जी कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा हमारा प्रभु अगर ये व्याख्या को ऐसे किया जाए कैसा होता है बोल के बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज व्याख्या करना शुरू कर दिया भागवत का प्रवचन, जबकि उसको पता नहीं। प्रभुपाद जी ने कह रहे कि ये भागवत का जो श्लोक का जो अर्थो बाबा जी महाराज से हमने सुना है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु इसका अर्थ ऐसे कर सकता है, लेकिन किसी का संभव नहीं। भगवान बाबा जी महाराज जी का हृदय में बैठा हुआ है, इसीलिए ऐसा किसी का अर्थ सुनने को मिला। मैं सौभाग्यवान हूं। प्रभुपाद जी हैरान हो गया, बोले ऐसा सुंदर व्याख्या, इतना सुंदर व्याख्या, हा। प्रभुपाद बोलते हैं बाहरी दृष्टि में आम आदमी कहते हैं कि बाबा जी महाराज लिखा पढ़ा नहीं जानता। अरे कौन बोला? विद्यावत्वा का अंतिम अवस्था है, मैच्योर्ड अवस्था है बाबा जी महाराज। विद्यावत्वा का जो अंतिम सार वस्तु जो है ये बाबा जी महाराज में प्रकाशित है। जस्मिन गत्ते सर्वमेदम विज्ञातुम भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वमेदम प्राप्तुम भवति। जिसको जानने का बाद और जानने का कुछ बाकी नहीं रह जाता, जिसको प्राप्त करने का बाद कोई हृदय में डिसैटिस्फैक्शन, असंतोष नहीं रहता, इसका नाम है भागवत तत्व। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर महाराज जी कहा, देखो शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं जानता और शास्त्रों का अध्यापना में जुटे हुए हैं, व्याख्या करने में। शास्त्रेर न जाने मर्मो अध्यापना करे, गौर्धवेर प्राय जनो शास्त्रो वही मारे। लाइक ऐश, गाधे का माफिक, गाधे का ऊपर में जितना सारे बोझ दे दो, बोझ नहीं होने से गाधा का अच्छा नहीं लगता, अरे आराम नहीं हो रहा है। वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी बता दिए शास्त्रों का अर्थ नहीं जानता, शास्त्रों का अर्थबोध बिना अर्थबोध, शास्त्रों का बिना अर्थबोध ये लोग अध्यापना करते हैं। गाधा का माफी गर्धव का प्राय
शास्त्रों वही मोरे, शास्त्रों का जो बोझ है, भार है, अर्थात शास्त्रों का जो बाहरी अर्थ है, इसका बोझ लेकर ये लोग मूर्ख लोग चल रहे हैं, अपने को पंडित कहलाते हैं। मूर्ख सब अध्यापक कृष्णेर मायाएं, ये सब मूर्ख अध्यापक, ये जो प्रोफेसर है, अध्यापक है, सब मूर्ख है। मूर्ख सब अध्यापक कृष्णेर मायाएं छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे जाए। कृष्ण भक्ति का रास्ता, कृष्ण भक्ति का सादा सीधा रास्ता, कृष्ण भक्ति का सादा सीधा रास्ता को छोड़कर ये मोड़कर दूसरा रास्ता भी जा रहा है। मूर्ख सब अध्यापक कृष्णेर मायाएं, कृष्ण का माया के द्वारा चालित होकर छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे जाए, दूसरा रास्ता में चल रहे हैं। कोई विचार समझ में नहीं आ रहा है ये लोगों का। आप कहते हैं कि हम पंडित हैं, अब हो तो पंडित, लेकिन पोंगा पंडित। बहुत सारे तमाम गौड़ीय समाज में ऐसा भी है, ठाकुर जी हाथेली में सारे सुव्यवस्था को रख दी, महाजन अनुगत्य, सदगुरु मिला, सदगुरु मिली, सब कुछ मिली, सब कुछ महामंत्र, सब कुछ, सारे व्यवस्था भजन का। उसका बाद भी दुर्भाग्य के कारण ये महाजन अनुगत्य को छोड़कर कर्म कांडो और कर्म योग का पार्थक्य क्या है, पार्थक्य क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म कांड एंड कर्म योग। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए, ये जो ज्ञान कांडो कर्म कांडो सकली विषेर भांडो, नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए कर्म कांडो ज्ञान कांडो सकली विषेर भांडो। ये कर्म कांडो ज्ञान कांडो जिसमें आप उलझे हुए हो, सारे विष का पॉइजन का पात्र है। अमृत बोलिया जेवा खाए, जो लोग अमृत मानकर उसे पी रहा है, इन लोगों का जीवन जिंदगी पूरा खत्म। अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना जोनी भ्रमी मरे, लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म जन्म, ये एक एक जन्म घूमते 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 तार जन्म अधोपति जाए। अधोपत माने फॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन अप टू द हेल। तार जन्म अधोपति, अधोपत माने बस नरक में गया। कर्म कांडो क्या है, कर्म योग क्या है, कर्मार्पण क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, सब एक एक विषय वस्तु का सही विचार होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी हालत से ये समझ में नहीं आने वाला। इतना इजी नहीं है, फिर भी इजी, इतना इजी काम कुछ नहीं है, सिर्फ कृपा चाहिए बस। अब अर्जुन का स्थिति हम दो शब्दों कह के हम आप विश्राम देंगे वाणी का। युद्ध शुरू होने जा रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने जा रहा है। कौरव पांडव, अरे पांडव भी तो कौरव भी है, इसको स्पेसिफिकली अलग करके बचाने के लिए बताने के लिए बताएगा। ऐसे तो पांडव जो है वो भी तो कौरव वंश गई है, तो कौरव पांडव ये सब क्या बात है, ये अलग करके समझने का लिए, समझने का सुविधा के लिए ऐसा बताया गया। युद्ध शुरू होने जा रहा है। अर्जुन का आदेश मानकर ठाकुर जी अपना रथ को दोनों सैन्य जो है मौजूद है उसका बीच में खड़ा कर दी, कुरुक्षेत्र का बीच में। सेनयोर उभयोर मेधे, सेनयोर उभयोर मध्य रथं स्थापयो में उच्युत।
आदेश पालन किया भक्तवत्सल भगवान। अब अर्जुन रथ में खड़ा होकर निरीक्षण में लगे हुए हैं, दोनों तरफ का कौन कौन है, कैसा कैसा है, कौन आया लड़ाई करने के लिए, सब देख रहे हैं। अब देखने के बाद देखते देखते अर्जुन का जो भाव है पूरा बदल गया। ये वीर अर्जुन अभी क्लीब अर्जुन हो गया। क्लीब मतलब जो ना नारी ना पुरुष है। क्लैब्यम मस्मागम पार्थ, ये पार्थ, ये तमाम क्लीब, क्लैब्यम मस्मागम पार्थ, नहीं तत्वयि उपपद्ध, ए तत्वयि उपपद्धते। ये क्या कह रहे हो आप? ये आपका लिए शोभा नहीं देता। क्या कह रहे हो आप? क्लैब्यम मस्मागम पार्थ। अर्जुन को बड़ा भारी एक धक्का लगा, जिंदगी में कभी नहीं लगा। ये दोस्त, ये जिगड़ी दोस्त जिंदगी में कभी भी ऐसा बात नहीं बोल। सदा प्यार का वचन, सदा हंसी मजाक में बहुत कुछ कह दिए, लेकिन आज बहुत सीरियसली कह रहे हैं। ऐसा सुनने के लिए अर्जुन कभी तैयार नहीं था। ऐसा तो है, तो वीर है, तो वीर। अब वीरों का सामने ऐसा अगर कह दो तो उसका तो मेरा धक्का लगेगा ही। ये तो वीर है ना, इसका सामने अगर कहीं ऐसा कहे तो क्लीब है, तो बड़ा धक्का लगेगा वीरों का सामने। एक बड़ा विद्वान का सामने आप कह दो मूर्ख है, वो क्या क्या समझेगा, बड़ा बड़ा धक्का लगेगा। जैसे लगा था चैतन्य महाप्रभु जब बोले आप गंगा का महिमा का वर्णन किए हो पंडित जी, थोड़ा कृपा करके उसका अर्थ बताए। कौन सी अर्थ बताए? ऐसा हम प्रवचन किए लंबा, हमने श्लोक बोले ये श्लोक का, अरे ऐसा कैसे आप याद कर लिया? हम तो हवा का मापिक बताए। अरे महाराज आप सरस्वती का कृपा से पंडित हो, अब ऐसा भी तो हो सकता है ठाकुर किसी देवता का कृपा से मैं श्रुतिधर हूँ, एक बार सुनने का हो सकता है। हाँ हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, इसका व्याख्या में महाप्रभु जब साबित करके दिखा दिया, आपका ये जो विद्यावत्ता आपने दिखाए इधर सरासर गलती है। अरे हाँ गलती है, ये तो ठीक नहीं है। देखो इसमें ये गलत है, इसमें व्याकरण में ये गलत है, विरुद्धमति भग्न क्रम इतना सारे बता दिए, अब व्याख्या करके बता दिए, तब तो पंडित तो और पंडित नहीं रहेगा, पंडित पागल हो गया। अपना अंदर से जो अपना जो विश्वास है, आत्मविश्वास, सेल्फ आत्मविश्वास जो है वो टूट गया, और एक भी श्लोक बोलने का हिम्मत नहीं रहा। महाप्रभु जी ने बता दिया हंसते हंसते, आप पंडित नहीं है, मूर्ख है। जब पंडित को मूर्ख बनाने का कोशिश करोगे, प्रमाण कर दोगे, तो उसका अंदर में तो आत्मविश्वास जो टूटने वाला है आएगा जरूर। वह हक एकदम विमर्शित हो गया। वाह, अरे इतना बच्चा का सामने मेरे को सरस्वती मेरा इष्ट देवी अपमान कराई। अब हम विचार करेंगे, देखो रात को ये बच्चा है, बच्चा का सामने मेरे को अपमान करके रख दी, कैसा है तू? अर्जुन का सामने दो फासला है, दो कर्तव्य बोध है। एक है अपना जनता कर तरफ से युद्ध करके तमाम जनता कह रहे कि हम युधिष्ठिर महाराज का पीछे, पंच पांडवों का पीछे है, हम आपका पीछे है, हमको बचाओ हम लोग। अर्जुन अभी बीच में फंसा हुआ है। अर्जुन का सामने दो फासला है। एक फासला है कि अपना जनता का तरफ से, देशों का ओर से अपना युद्ध करके विजय को प्राप्त करना, ये कर्तव्य है। और दूसरा ये राष्ट्र, इसको बोल रहा राष्ट्रों का तरफ से, अपना देश अपना राष्ट्र का तरफ से ये चाहत है, ये विनती है। इट इज वन काइंड ऑफ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अर्जुन। अर्जुन का ऊपर
माथा के ऊपर, ये एक सबसे बड़ा फासला है। दूसरा है अपना समाज संसार, हमारा पिता पितामह खानदान है, भाई बंधु है ना, सब एक तरफ खड़ा हुआ है, उसका प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ये तो द्रोणाचार्य जो गुरु जिससे हमने सारे सीखा है, ये तो पितामह भीष्म जिसने मेरे को बोलना सिखाया, शास्त्र सिखाया, सब कुछ, ये गुरु है। ये सिर्फ हमारा खानदान का अंदर हमारा रिलेशन संबंधी, साला संबंधी सब है। इसका प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? क्या 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 छुरी कटारी लेके उसको काटना शुरू कर दे, ये मेरा कर्तव्य है? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अर्जुन का अंदर में तरह तरह का विचार आना शुरू कर दिया, राष्ट्र का तरफ से, समाज का प्रति कर्तव्य, ये सब कह रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध तुम्हारा ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो, ये धर्म युद्ध है। और दूसरा तरफ से हमारा खानदान का एक सला संबंधी सब रिलेशन है, हमारा बाबा परबाबा सब है, पितामह भीष्म है ना, हमारा गुरुजी है, हमारा भाई लोग सब है। क्या इसमें हमारा क्या कर्तव्य है? क्या उन लोगों को काट के फेंक देना कर्तव्य है मेरा? कि कौन सी कर्तव्य हमको करना चाहिए? महाराज, ये समाज संसार ऐसा अद्भुत चीज है जिसमें एक कर्तव्य को निभाने जाओ तो दूसरा कर्तव्य आप निभा नहीं पाओगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। मेरा बात को विचार करके ग्रहण करना, ये मेरा विनती है आप सभी के चरणों में। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये समाज संसार एक अजीब सा चीज है जिसमें एक तरफ से एक कर्तव्य करने जाओ, दूसरा कर्तव्य को कर नहीं पाओगे, छूट जाएगा। जीवन जिंदगी में ऐसा ही समस्या है, चारों ओर बिखरे हुए हैं, तमाम समस्या ही समस्या। एक संत महात्मा है, उसका पास कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सुखम अस्ति विरक्त समुनेर एकांत जीविना, फिर भी समस्या पैदा करने का कोशिश करता है बाहरी आदमी। अरे महाराज ये सब बोल रहे हैं, उसका प्रवचन बंद करो, है ना, उसका साथ लड़ाई लगा दो, जैसे बोल नहीं पाए, ये जुटे हुए हैं हर वक्त। महाराज किसी को लिया नहीं, एक पैसा कुछ नहीं किया, लिया नहीं मतलब मांगा नहीं, किसी का प्रतिष्ठा हमने लिया नहीं, किसी का पीछे हम गया नहीं, किसी, बस प्रभुपाद जी का प्रवचन। वो लोग कहना चाहता है दूसरा, हमारा बात बोलो, हमारा प्रशंसा करो। अरे हम तुम्हारा प्रशंसा करने के लिए बैठे हुए क्या? तुम्हारा प्रशंसा करने के लिए बैठे हुए कि गुरु जी का प्रशंसा करने जाए तो अपने को कुत्ता साबित कर देता हूं मैं, मेरा नियम है। कभी भी कोई प्रवचन सुनो गुरु जी का, वैष्णव का, हम कुत्ता ना बने तो गुरु का महिमा कैसे बने? गुरु का महिमा बना दे, महिमा बता दे, और गुरु का महिमा बताने जाए तो मेरा प्रतिष्ठा कैसे रह सकता? गुरु तो गुरु ही है, मेरा सारे तमाम प्रतिष्ठा तो गुरु चरण में दे दिया, मेरा क्या लायबिलिटी है? कुछ नहीं है, जब तो गुरु चरण है। ये समाज संसार में ऐसा कर्तव्यों का ढेर है जिसमें एक कर्तव्य करने जाओ तो दूसरा कर्तव्य छूट जाए। पैसा कमाने दिन भर लग जाओ तो शरीर टूट जाएगा, शरीर में डायबिटीज, हाई प्रेशर, ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या सब बीमारी आना से, कोरोना भी आ सकता है, कौन गारंटी है कुछ? विद्या लाभ करने जाओ, दिन भर विद्या लाभ करने जाओ तो अपना भोग विलास में थोड़ी समय बचेगा, ये समय नहीं बचेगा ना। दोनों एक साथ कैसे हो सकता? दोस्त लोग बुलाते हैं, आओ थोड़ा मौज करे, सैटरडे है, संडे है, और सैटरडे क्लब है, संडे, अरे महाराज कैसे जाए हम विद्या? बोले एक करने जाओ तो दूसरा छूट जाएगा, ये वो करने जाओ तो ये छूट जाएगा। भगवान रामचंद्र के सामने भी ऐसा समस्या, ठाकुर जी है फिर भी लीला करके दिखाए,
अपना स्त्री सीता देवी को बचाने जाए तो समस्या खराब, जनता को संभालना मुश्किल हो जाए, और जनता को संभालने जाए तो सीता देवी नहीं रहेगी। ये समाज संसार का ये नियम है। ठाकुर जी भी स्वयं दिखाया लीला करके। भारत को स्वाधीन कराने जाओ तो देश टुकड़ा हो जाए, 3 टुकड़ा, 2 टुकड़ा है अभी तो 3 टुकड़ा बन गया। और भारत को स्वाधीन ना कराने जाओ तो देश को टुकड़ा मत करने दो, ना करने जाओ देश को टुकड़ा तो भारत स्वाधीन नहीं बनेगी। ऐसा ही है जीवन जिंदगी को विचार करके देखना कि यही विचार है। एक कर्तव्य को निभाने जाओ तो दूसरा कर्तव्य नहीं रहेगा, ऐसा ही है। विचार करके धीरे धीरे गीता का जो महिमा है, गीता का जो ध्यान है, इसने प्रविष्ट होने का तैयारी करो। रोज धीरे धीरे इसमें प्रविष्ट होने का तैयारी करो, और इसका बाद आपको पता चलेगा कि क्या माधुर्य है, क्या क्या ध्यान है, गीता क्या अनमोल उपदेश है, इसमें क्या रखा है। ओह, तरह तरह का विचार आप सुनते रहो, और मेरा विनती है उसको हजम करते रहो विथ फुल पेशेंसी, धैर्य के साथ। शास्त्रों कोई पागल पंक्ति नहीं है, कोई पागल शास्त्रों नहीं सुनता। जिसका अंदर में पेशेंसी है, धैर्य है, विचार है, वो धीरे धीरे अनुगत है, वो धीरे धीरे ये सुनते सुनते ये अंतिम में विजय को प्राप्त करेगा। तमाम शास्त्र पढ़ा हुआ है ऐसा जगत में, अब लाओ, आपका पास मानी पावर है, करके पढ़ लो, अब दिखाओ पढ़ के क्या समझा। प्रणिपातेन परिवेशनो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। ये विचार है। शरणागति मूल चीज है। प्रहलाद महाराज जी का कहना जो दे के शुरू किया, उसको याद करना, विचार करना, कितना करुणा का सागर है संत महात्मा, इसको विचार में लाना तो जीवन जिंदगी को सार्थक करो। ये मेरा विनती है आप सबको, सभी के चरणों में। प्रायेण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरंति विजनेन परार्थ निष्ठा नैता न विहाय कृपना न विमुक्षये को नान्याम तदस्य शरणम भ्रमतोनुपासे। वांछा कल्पतरुस्य के पासिंद भविष्य पतितानं पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।